Hello everyone, I am your teacher for this question and the question is prove the following identity। एक हमें यहाँ पर आइडेंटिटी दे रखी है, उसको हमें प्रूव करना है गाइस। कौन सी आइडेंटिटी है सर? cos की पावर 4 थीटा, cos 4 थीटा sin रेज टू द पावर 4 थीटा is equal to cos square theta minus sin square theta is equal to 2 cos square theta minus 1। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें तीन टर्म्स दिख रही है। एक बिल्कुल जो लेफ्ट मोस्ट साइड पर है, एक सेंटर में है एक्सप्रेशन और एक बिल्कुल राइट मोस्ट साइड पर है। तो हमें इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है गाइस। ओके, सो कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। द क्वेश्चन इज गाइस cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा। ओके, ठीक है गाइस, एक बार दोबारा ऐसे थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ। sin 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट क्वेश्चन को मैंने एक बार और लिख दिया है ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है गाइस, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ जो लेफ्ट मोस्ट साइड पर जो एक्सप्रेशन लिख रहा है, मतलब कंसीडर कर रहा हूँ cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा इज इक्वल टू, और जो मिडिल टर्म है cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। पहले मैं इन दो एक्सप्रेशंस को क्या कर रहा हूँ, इक्वेट तो करना ही है, हमें प्रूव करना है, पर मैंने पहले ही इन दोनों को कंसीडर कर लिया है। अगर मैं पहले देख लेते हैं हम क्या स्ट्रेटजी से हम इसको प्रूव करने वाले। पहले हमने इन दोनों टर्म्स को क्या किया है, कंसीडर किया है। ठीक है गाइस, अब चलिए, अब पहले इनको, अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एलएचएस को ले रहे हैं। अब देखो ये एक्सप्रेशन जो हमने कंसीडर किया है ना, उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो है cos 4 थीटा माइनस में sin 4 थीटा। ठीक है गाइस, अब क्योंकि आप ये 11th का क्वेश्चन है तो इतना तो मैं मान के चलता हूँ 10th और 11th के बच्चों को इतना तो मालूम ही होगा स्टूडेंट्स को कि इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग मी? ये तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, क्योंकि देखो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, अब ऐसे टाइम पर क्या होती है, जो पावर्स होती है, जो इंडेक्सेस होती है गाइस, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, आई होप कि इस लेवल पर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे cos स्क्वायर थीटा है कि पावर 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी गाइस, तो cos 4 थीटा के बराबर हो जाएगा, cos पावर 4 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ओके ओके गाइस, अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम एक अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला गाइस? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा अराउंड 6 और 7th क्लास। ओके गाइस, इस फॉर्मूले से हम एक्सपेंड कर देंगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। वाई सो? बिकॉज गाइस यहाँ पर ए के प्लेस पे क्या लिख रहा है, cos स्क्वायर थीटा, बी के प्लेस पे क्या लिख रहा है, sin स्क्वायर थीटा। तो क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो हमने cos स्क्वायर थीटा का जो होल स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, उसको हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा इस स्टेप। अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी हमें यूज करनी है कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर जो थीटा होता है guys, वो 1 होता है। आर यू गेटिंग मी? ये 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो इसका मतलब जो ऊपर वाली जो हमारा एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस होके केवल इतना रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इजंट इट गाइस? और मैं क्लियर करके लिख देता हूँ एक बार। ठीक है guys, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग मी?
गाइस क्लियर हो रहा है आपको ये सारी चीजें? कोई किसी को कोई डाउट इस चीज में? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में जो कॉस स्क्वायर थीटा था वो 1 होता है, तो ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो 1 हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो केवल जो रिमेनिंग टर्म है वो बचेगी कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप एक्सप्रेशन में जहां हम LHS और RHS की बात कर रहे थे वहां पे अगर आप देखोगे, वहां पर आप देखोगे तो हमारा क्या आ गया, LHS और RHS बराबर आ गए, क्योंकि हमें cos की पावर 4 cos थीटा की पावर 4 माइनस साइन थीटा की पावर 4 को किसके इक्वल प्रूव करना था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हाल अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ क्या, कि भाई हमने गाइस हमने क्या प्रूव कर लिया, हमने प्रूव कर लिया यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी हमें और फर्दर सोल्व करना है। इसका मतलब जो ये तीन यहाँ पर जो सबसे मेन क्वेश्चन है, cos थीटा की पावर 4 माइनस sin थीटा की पावर 4 इज इक्वल टू cos थीटा का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर, ये दोनों तो हमने बराबर प्रूव कर दिया। अब इनमें से किसी एक को मैं अगर थर्ड के इक्वल प्रूव कर दूं तो हमारी जो ये क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा फाइनली। तो चलिए गाइस ये अब देख लेते हैं। अब आगे क्या कर रहा हूं मैं, आगे गाइस मैं कर रहा हूं, चलिए आगे कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से समझना, आई एम कंसीडरिंग मिडिल टर्म cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं प्रूव कर देता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, अब गाइज क्योंकि हमारे पास इन दो टर्म्स का एक्सप्रेशन है तो इसमें से मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ, कंसीडर या फिर ए की बात है टेकिंग, कंसीडर LHS। अब केवल LHS को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो LHS क्या है हमारी, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। अगेन वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखूँ गाइस, तो दैट विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम उठा के किस में रखेंगे, इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो LHS हमने कंसीडर कर रखी है उसमें हम इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे, तो दैट विल बी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा, तो दैट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही तो हमारी RHS थी, समझ रहे हो गाइस? तो हमने अगेन प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, एक बार हम थोड़ा इस पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अगेन हमने प्रूव कर लिया क्या, कि LHS इज इक्वल टू RHS, अगेन हमने प्रूव कर दिया। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको गाइस अब फाइनल मतलब अब हमने क्या किया, अगर आप देखोगे तो हमने पहले पहले स्टार्टिंग में क्या किया, पहली दो टर्म्स को कंसीडर कर लिया जो हमारी LHS है, cos थीटा की पावर 4 माइनस sin थीटा की पावर 4, उसको अपने मिडिल टर्म के इक्वल प्रूव कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, मिडिल टर्म को राइट साइड पर जो टर्म लिख रही है मोस्ट राइट साइड पे उसके इक्वल प्रूव कर दिया। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं ना कि भाई cos 4 थीटा माइनस में sin 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये गाइस हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम और एक लाइन और लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव, हमने इस तरह से इसको क्या कहते हैं, प्रूव कर। तो आई होप गाइस दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।